नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर के बारे में। किस तरह से हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को समझ सकते हैं, आसान भाषा में इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और इसका हम एक दैनिक जीवन में जिस तरह से इसका उपयोग होता है हम उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो बैंकिंग व्यवस्था या फिर पुराने जमाने में जो साहू होते हैं किस तरह से वो अपना ब्याज लेते हैं, वो साधारण ब्याज लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। या फिर बैंकिंग में भी आपने लोन लिया होगा तो किस समय आपका साधारण ब्याज पे आपको चुकाना पड़ता है, किस तरह से आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे चुकाना पड़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हानिकारक होता है साधारण ब्याज से, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि नया सब्जेक्ट जिसमें आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। उसके बाद हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस जान लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, साधारण सी बात है। उसके बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। किस तरह से चक्रवृद्धि मतलब चक्र की तरह से इसमें वृद्धि होता है, किस तरह से इसका इंटरेस्ट, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम दो व्यक्ति लेंगे, जिसमें एक है राम और दूसरा है गणेश। ठीक है, ये हो गया गणेश। दो व्यक्ति हैं, मान चलते राम क्या है, राम एक मजदूर व्यक्ति है। तो इसकी क्या हुआ, इसकी बेटी की शादी करना हुआ। तो शादी करना हुआ तो ये जो गणेश है ना एक साहूकार है। क्या है, साहू है, मतलब बहुत धन्ना सेठ समझ लीजिए, एक धन्ना सेठ आदमी है। राम क्या है, एक मजदूर आदमी है। क्या है, मजदूर आदमी है। अब इसकी बेटी की शादी करना है, लेकिन इसके पास ज्यादा पैसे है नहीं। ये हम आज बात कर रहे हैं, मान चलिए एक 100 साल पहले की बात है, मान चलते हैं। तो मान लीजिए राम क्या है कि उसको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। 10,000 में शादियां हो जाती है पहले, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो मान लीजिए कि राम को कितने के पैसे की जरूरत पड़ती है, 10,000 की। तो जाता है गणेश के पास कि गणेश जी हमें 10,000 रुपए की जरूरत है। तो गणेश बोलता है क्या करेंगे, तो बोलते हैं कि मेरी बेटी की शादी करना है, इसलिए हमें पैसे की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो गणेश बोलता है ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे राम जी, लेकिन एक शर्त पे। तो राम बोलता है कौन सी शर्त। तो गणेश बोलता है हम आपको 10% ब्याज की दर पे हम आपको 10,000 रुपए देंगे। तो बोलता है अच्छा, मतलब ये होता क्या है। देखिए, तो गणेश समझाता है कि देखिए हम एक साल के लिए तो नहीं, गणेश ये भी पूछता है कि आप कितने साल में चुका देंगे। तो राम बोलता है कि हम आपको एक साल में चुका देंगे। कितने साल में, एक साल में हम आपको चुका देंगे। तो गणेश बोलता है अगर नहीं चुका पाए तो। ठीक है, गणेश बोलता है अगर नहीं चुका पाए तो, बोलता है कि अगर आप एक साल में नहीं चुका पाएंगे तो हम अगले साल चुका देंगे, मतलब 2 साल में। बोला कि ठीक है। गणेश बोलता है कि हम अगर आप पैसे नहीं चुका पाएंगे तो 10% साधारण ब्याज से हम आपको पैसा लेता रहेंगे। मतलब कि अगर, तो राम समझ नहीं पाता है, तो गणेश को समझाता है, बोलता है कि अगर आप 10,000 रुपए हमसे ले रहे हैं तो 10% की साधारण ब्याज से हम क्या करेंगे, एक साल के लिए हम आपको देंगे। मतलब एक साल में आपको हमको कितना चुकाना पड़ेगा, तो 1,000 रुपए और ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि एक साल बाद आपको पैसे हमको 11,000 रुपए चुकाना पड़ेगा। तो राम समझ जाता है, मतलब कि अगर गणेश राम को देता है पैसे 10,000 रुपए, तो एक साल में मतलब 10,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज लेता है। कितना, 10% साधारण ब्याज लेता है। तो हम निकाल लेंगे कि 10,000 रुपए का 10% होता क्या है। तो हमने आपको पिछले जो क्लासेज है जिसमें हमने आपको परसेंटेज में समझाया है, किसी भी ब्याज क्या या फिर किसी भी सामान का या फिर किसी भी डिजिट का हम किस तरह से हम 10% निकालते हैं। तो 10% निकालने के लिए जो परसेंटेज होता है हम उसको चेंज करते हैं भिन्न में, तो 10/100 होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये इसका 10वां, मतलब यहाँ पे 10% निकल जाता है, इसका 10वां भाग। तो हम यहाँ 10,000 का हम 10% निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको भाग देंगे तो 1,000 रुपए आता है। मतलब गणेश ये समझाने की कोशिश कर रहा है राम को, यदि राम जी यदि आप हमको एक साल पैसे नहीं दिए, एक साल तक नहीं दिए, तो आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। मतलब कि आप जो 10,000 रुपए ले जा रहे हैं आपको 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, मतलब 11,000। कब, एक साल बाद। ठीक है, एक साल बाद। तो हमने
एक साल का परसेंटेज कितना निकाला, 10%, कितना, 1000। तो राम समझ जाता है, बोला कि ठीक है, बोला कि अगर एक साल भी न जमा कर पाए तो गणेश बोलता है यदि आप अगले साल भी नहीं जमा कर पाए तो हम आपको 10% और ब्याज लेंगे। किस पर, साधारण मूलधन पे। एक चीज और समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो राम जो 10,000 रुपए ले रहा है गणेश से, वो मूलधन होगा उसके लिए। कितना, मूलधन। मतलब ये गणेश जो इसको राम को देगा 10,000 रुपए, इसको हम मूलधन बोलेंगे। मूलधन, क्या, मूलधन। यहाँ पे कुछ टर्म होंगे जिसको हम आपको धीरे धीरे समझाते चलेंगे। तो 10,000 जो रुपए होगा वो उसको हम मूलधन बोलेंगे, और यहाँ पे जो 10% होता है इसको हम दर बोलते हैं, या फिर रेट। रेट बोलेंगे, किस रेट से ले रहे हैं, या फिर दर बोलेंगे। ठीक है, किस दर से, मतलब 10% की दर से। ये हो गया राम और ये हो गया गणेश। तो राम बोलता है यदि मैं कि अगले साल भी न जमा कर पाया तो, मतलब एक साल तक अगर नहीं जमा कर पाया, तो गणेश बोलता है कि आपको हम 10,000 जब रुपए दे रहे हैं, तो अगर आप हमको एक साल तक नहीं जमा कर पाए, मतलब तो एक साल बाद आपको जमा करना कितना पड़ेगा, एक साल तक। मतलब जैसे मान लीजिए आज जनवरी लिए, जनवरी से, तो अगले जनवरी में आपको एक साल जब हो जाएगा तो आपको कितना देना पड़ेगा, 11,000 रुपए। अब राम बोलता है मान चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैं एक साल और न जमा कर पाया तो गणेश बोलता है कोई बात नहीं, तो 10% का जो आपका 10% की दर से आपको और देना पड़ेगा, कितना, 1,000 रुपए। मतलब इसी मूलधन पे ही 10% और ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज समझते जाइएगा, मूलधन की बात हम जो कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चक्रवृद्धि ब्याज अभी आएगा उसका हम देखेंगे किस तरह से वो चक्र की तरह उसमें वृद्धि होता रहता है ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होगा कि जितना भी हम रेट निकालेंगे, जितना भी हम लोग ब्याज लेंगे, वो हमेशा मूलधन पे लेंगे। मतलब कि पहले साल की अगर बात करें, पहले साल जो राम को ब्याज देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 10,000 पे 1,000 रुपए पहले साल में। तो मतलब एक साल बाद उसको 11,000 रुपए जमा करना पड़ेगा। अब दूसरे साल में क्या होता है, तो क्या होगा कि 10,000 पे और 10% ब्याज लगेगा। मतलब उसी पे, इस पे 10% और लेंगे, मतलब उसी मूलधन पे 10% और एक्स्ट्रा होगा। मतलब 10% और निकाल लेते हैं, किसी मूलधन पे निकालेंगे, तो इसको जब हम काटेंगे तो आएगा 1,000 रुपए और। मतलब कि 2 साल बाद, अगर 2 साल बाद मतलब 1,000 और जुड़ गया, मतलब एक साल बाद कितना, एक साल बाद कितना उसको ब्याज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 1,000 रुपए। 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा, 1,000 और ऐड देना पड़ेगा। मतलब अगले साल क्या होगा, 1,000 और जुड़ जाएगा। मतलब अगले साल, मतलब 2 साल बाद कितना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। मतलब कि राम अब ले जाएगा शादी के लिए अपनी बेटी की 10,000 रुपए, तो 2,000 और जो मतलब उसको देना पड़ेगा, जिसमें अब उसको 12,000 रुपए देना पड़ेगा। कब, जब वो 2 साल में पैसा जमा कर देगा तब। अगर बोला कि राम मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसकी जो खेती है मान लीजिए डूब गई, तो 3 साल तक गणेश को नहीं दिया, तो बोला कि अगर मैं साधारण ब्याज पे ही आपको पैसा दे रहा हूं तो 10% और मैं आपसे लूंगा अगले साल। मतलब हर साल उससे 10% ही ले रहा है पैसे, किस पर, मूलधन पे। तो 10,000 पे 10% और निकालेंगे तो वही 1,000 और आएगा। ठीक है, तो मतलब हर साल उसको जो ब्याज देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, 1,000 रुपए देना पड़ रहा है। मतलब 3 साल में 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि 10 साल में कितना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 10,000 देना पड़ेगा। 12 साल बाद कितना हो जाएगा, डबल, मतलब 24,000। मतलब अगर 10 साल तक देना पड़ा उसको, जैसे 10,000 रुपए वो लिया है पैसा, राम क्या है गणेश से उधार लिया है, यही पैसा अगर कोई 10 साल के बाद देना पड़ेगा, तो हर साल उसको 1,000 रुपए ब्याज देना पड़ेगा, जिससे 10 साल बाद 10,000 रुपए हो जाएगा। और मतलब 10 साल बाद उसको पैसा डबल देना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं, मतलब 10,000 तो मूलधन ही रहेगा, जो मूलधन उसने 10,000 रुपए लिया है, लेकिन 10 साल बाद उसको 20,000 रुपए देना पड़ेगा। समझ रहे नहीं, ये साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज में क्या हम लोग करते हैं, जो मूलधन होता है, जैसे राम हो गया, ठीक है, और ये हो गया गणेश। जो मूलधन होता है अपना, जैसे 10,000 रुपए यहाँ पे जो लिया था राम, वो उसको मूलधन बोलेगी। मूलधन पे ही एक ही रेट पे, मतलब अगर 10% लगा दिए हैं तो हर साल 10% ही ब्याज गणेश राम से लेगा, एक्स्ट्रा नहीं लेगा।
समझ रहे नहीं, हर साल एक फिक्स रहेगा, मतलब समझिए हर साल जो ब्याज रहेगा वो फिक्स रहेगा। मतलब एक साल का अगर आप ब्याज निकाल लिए हैं तो उसमें जितने साल का आप ब्याज निकालना चाहते हैं वो आप क्या करेंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे। मतलब एक साल में अगर 1,000 रुपए निकाले हैं तो अगले साल 2,000, फिर 3 साल ऐसे निकलता जाएगा, मूलधन पे ही ब्याज लेगा। अब आते हैं साधारण ब्याज के ऊपर, ठीक है। अब साधारण ब्याज के ऊपर आते हैं। अब जैसे राम क्या हुआ, राम की बेटी की शादी है, ठीक है। राम की बेटी की क्या है, शादी है। क्योंकि गणेश क्या है, साहूकार है। तो राम जाता है, बोलता है गणेश जी हमको पैसे चाहिए। बोलता है किस लिए, बोलता है कि हमारी बेटी की जो अगली दूसरी वाली जो बेटी है उसकी शादी करना है। तो गणेश बोलता है अच्छा, अगली बार जब पैसा ले गया था तो ये क्या किया था कि हमको 3 साल बाद पैसा दिया था, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलता है कि गणेश जी मैं तो आपको पैसा कितना चाहिए पहले पूछता है, तो बोलता है हम आप 20,000 रुपए दे दीजिएगा। बोलता है अच्छा 20,000 रुपए। बोलता है कि हम आपसे 10% ब्याज लेंगे। गणेश बोलता है राम से कि 10% ब्याज लेंगे। तो राम बोलता है ठीक है, अगली बार तो हमने दिया था 10% ब्याज के हिसाब से, तो इस बार भी दे देंगे। बोलता है गणेश नहीं, अब की बार हम आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। बोलता है ये क्या होता है, ये कौन सी बला होती है, इसको भी समझ लेते हैं। तो गणेश बोलता है राम से यदि आप मुझे 1 साल तक पैसा दिए, 1 साल में पैसा दे दिए, तो मान लीजिए 1 साल में पैसा दे दिए तो आपका 10% ही लगेगा। मतलब ये 20,000 रुपए हो गया, इसका 10% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब राम जी यदि मुझसे 1 साल तक आप पैसा लिए हैं तो अगले साल जब हमको देंगे ना, जब 1 साल हो जाएगा तो आपको 2,000 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो राम बोलते हैं ठीक है, मतलब 10% के हिसाब से 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब 20,000 ले जा रहे हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, 22,000 रुपए देना पड़ेगा। तो गणेश बोलता है ठीक है। गणेश बोलता है लेकिन यदि आप 1 साल में ना दे पाए, 1 साल में ना दे पाए तो आपके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। बोलते ये कौन सी बला है, तो बोलता है अभी आपको एक चीज समझाया था, मूलधन। ये एक्चुअली में मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। जो स्टार्टिंग वाला जो धन होता है उसको मूलधन बोलते हैं, जिसपे हम, जो गणेश यहाँ पे ब्याज जिस पर ब्याज दे रहा है। तो गणेश बोलता है यदि 1 साल बाद ना दिए तो क्या करेंगे, 10% तो ब्याज लेंगे लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे लेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग क्या हुआ कि 20,000 राम लिया, तो 1 साल बाद कितना हुआ, 2,000 और हो गया। चूंकि 10% के हिसाब से 2,000 उसको और देना पड़ा, तो यहाँ हो जाएगा 22,000 रुपए, ठीक है। अब साधारण ब्याज में क्या होता था, जितना भी ब्याज होता चाहे अगले साल का निकाले हमेशा मूलधन पे ही दिया जाता था। लेकिन गणेश बोलता है कि अगर अगले साल हमको पैसा नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। इसका मतलब कि 1 साल का जो आएगा ब्याज उसको मूलधन में जोड़ेंगे, उसके बाद उस पर ब्याज लेंगे 10% ही। मतलब अब क्या करेगा कि 22,000 पे 10% का ब्याज लेगा। किस पे, 22,000 पे 10% का ब्याज लेगा अगले साल। अब यहाँ पे होता है जो पहले साल का जो मूलधन है प्लस ब्याज, फिर उसको जो होता है उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। इसको क्या बोलेंगे, मिश्र धन, सॉरी इसको हम बोलेंगे मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मिल गया है, मतलब मिक्स हो गया है। कौन कौन मिक्स हुआ है, मूलधन मिक्स हुआ है और प्लस ब्याज। मतलब मूलधन कितना था, 2,000 रुपए था, और प्लस ब्याज कितना आ रहा था उसका, 2,000 रुपए। तो टोटल जो होता है उसका 22,000 रुपए हो गया। तो 22,000 रुपए जो हुआ है ना, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। अब बोलता है गणेश जब अगले साल तक, मतलब 1 साल तो पैसा दिए तो आपको 10% ही ब्याज देंगे, किस पे, साधारण ब्याज। एक चीज और बता देते हैं क्लियर कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जो चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होता है वो दूसरे साल से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया मिश्र धन। अब अगले साल क्या मिश्र धन क्या हुआ, जो मूलधन था प्लस जो ब्याज लगा था 1 साल वो हो गया। अब मतलब टोटल उसका कितना हो गया था, 22,000 हो गया। अब इतना इकट्ठा हो गया है, मतलब राम अभी पैसा नहीं दिया है। अब कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया, 22,000। अब क्या करता है गणेश, बोलता है मैं इस पे ब्याज लूंगा अब अगले साल से 22,000 पे। मतलब 20,000 नहीं जमा किए ना हमको,
यह है राम, यह है गणेश, ठीक है। 20,000 रुपए कितना लिए थे, उसके बाद क्या हुआ, एक साल बाद कितना हुआ, मतलब 10% ब्याज से 2,000 और, तो कितना हो गया 22,000 रुपए। 22,000 रुपए इसमें क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब बोलता है गणेश अगले साल मतलब एक साल बाद, मतलब अगर 2 साल मतलब एक साल पैसा नहीं दिए तो अगले साल जब मतलब सोच रहे हो कि 2 साल बाद पैसा देंगे तो हम मिश्र धन पे पैसा लेंगे। अब मिश्र धन पे अगर पैसा लेंगे तो इंटरेस्ट उतना ही रहेगा 10%, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो इंटरेस्ट होगा ना बढ़ जाएगा। मतलब अभी कितना आ रहा था इंटरेस्ट, 2,000 रुपए आ रहा था, साधारण ब्याज के हिसाब से हर साल 2,000 रुपए ही ऐड होगा मूलधन में, समझ रहे नहीं। 20,000 लिया होता था, एक साल में कितना होता है 2,000, फिर अगले साल में 4,000, फिर 6,000, ऐसे 2,000 ही बढ़ता है। लेकिन इसमें आप देखिएगा किस तरह से बढ़ेगा, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है बहुत ही खतरनाक ही बढ़ता है, समझ रहे नहीं। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जगह 2,200 रुपए। मतलब पहले साल जो ब्याज आया था उसका 2,000 रुपए आया था, लेकिन अगले मतलब पहले साल में 2,000 रुपए आया था। अब दूसरे साल बाद क्या हो रहा है, ब्याज जो आ रहा है 2,200 आ रहा है। और साधारण ब्याज से जब निकालते थे ना हर साल 2,000 ही आता था, कितना आएगा 2,000 ही आया था। जैसे उसमें क्या होता था, हम 10,000 लिए थे, 10,000 में क्या करते थे हम, 1,000 उसका ब्याज आता था ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हर साल 2,000 आता अगर साधारण ब्याज से लेते, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, कितना रुपए बढ़ जा रहा है 200 रुपए बढ़ जा रहा है। मतलब पहले साल इंटरेस्ट कितना है 2,000, दूसरे साल कितना आ रहा है 2,200 रुपए। अब देखो टोटल जोड़िए, दूसरे साल में कितना हुआ था, मतलब पहले साल में मिश्र धन कितना हुआ था 22,000 हो गया था, ठीक है, 2,000 जुड़े थे। अब अगले साल मतलब 2 साल बाद कितना हो जाएगा 2,200 और जुड़ जाएगा, मतलब आपका कितना हो जाएगा 0,0,2,4,2, मतलब 2,000 मतलब 24,200 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 साल बाद यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 साल बाद जो मिश्र धन आ रहा है वहां पे 24,000 हो जा रहा है, 24,200, समझ रहे नहीं। अब बोल रहा है कि राम अगर 3 साल बाद देता है, मतलब 2 साल बाद भी नहीं जमा कर पाया, तभी मिश्र धन कितना आया है 24,200। अब बोलता है 10% का ब्याज और लेंगे, लेकिन अब जो मिश्र धन आया, अब मिश्र धन कितना आया, मतलब जितना भी धन है उसमें जोड़ते जाएंगे ब्याज। जैसे स्टार्टिंग में मूलधन कितना था 20,000, फिर जो आया कितना अपना ब्याज आया था पहले साल में कितना ब्याज आया 2,000, ठीक है। और अगले 2 साल में मतलब दूसरे साल में कितना ब्याज आ रहा है उसी पे 2,200 रुपए आ रहा है, ठीक है। अब तीसरे साल में कितना आएगा, इन सबको जब जोड़ेंगे ये एक्चुअली मिश्र धन हो जाएगा। पहले साल मतलब मूलधन कितना हुआ 2,000, सॉरी मूलधन कितना है 20,000, पहले साल में ब्याज कितना है 2,000 मतलब 22,000, उसके बाद अगले 2 साल में कितना आया है 2,200, मतलब ये हो जाएगा 24,200 रुपए टोटल। ये 24,200 टोटल हो जाएगा। इस समय क्या हो गया, ये मिश्र धन हो जाएगा किसके, तीसरे साल के लिए। अब ये तीसरे साल के लिए मिश्र धन हो गया, अब इस पे ब्याज लेगा, समझ रहे हैं। मूलधन पे ब्याज नहीं ले रहा है, जो 20,000 रुपए था ना उस पे ब्याज नहीं ले रहा है। जिस तरह साधारण ब्याज में क्या होता था, साधारण ब्याज इसीलिए साधारण है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बहुत ही खतरनाक होता है। जितने साल बीतेगा ना उतने साल क्या होगा, बहुत ही डेंजरस होता जाएगा। अभी डिफरेंस निकालेंगे, समझ रहे ना। तो अब ये इस पे ब्याज लेगा 10% का अगले तीसरे साल में, 0 से 0 कैंसिल कर, 1 0 2 0, 2400 कितना आ रहा है 20 रुपए, समझ रहे नहीं, 2420 रुपए आ रहा है। तीसरे साल में उसका ब्याज कितना हो जा रहा है, तीसरे साल में ब्याज केवल ब्याज की बात कर रहे हैं हम। देखिए पहले साल ब्याज कितना है 2,000, दूसरे साल 2,200, तीसरे साल कितना आ रहा है, इतना ब्याज आ रहा है। अब इन तीनों को अगर जोड़ेंगे ना ब्याज केवल, मतलब 2,000 और उसके बाद 2,200 और उसके बाद 2,420 रुपए, ये केवल ब्याज है। यही साधारण ब्याज में होता तो 20,000 के हिसाब से, मतलब 20,000 जो रुपए लिया था उसमें अगर साधारण ब्याज होता तो पहले साल में जो 2,000 रुपए था ना, अगले दो मतलब यही 2,000 ही जुड़ता, मतलब 2,000 जुड़ता, मतलब पहले साल में 2,000, दूसरे साल में साधारण ब्याज 4,000 हो जाता, मतलब फिर 2,000 रहता उसका, फिर 2,000, मतलब 3 साल में कितना होता 6,000 होता ब्याज जो होता, मतलब जो एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ता। अगर 20,000 लोन लिया होता तो हर साल 2,000 बढ़ता तो 6,000 आता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए
थोड़ा सा ज्यादा रहता है इसका ब्याज। इसमें जोड़िए 002 उसके बाद 6 मतलब 6,620 रुपए। साधारण ब्याज के हिसाब से कितना आता 6,000 रुपए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 6,620 रुपए, मतलब 620 रुपए का घाटा हो रहा है। मतलब जो गणेश है ना, गणेश उसको कितना फायदा हो रहा है 6,600, मतलब उसको मतलब साधारण ब्याज की अपेक्षा जो चक्रवृद्धि ब्याज में जिसको फायदा हो रहा है 620 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ रहे हैं नहीं, ये होता है एक्चुअल में डिफरेंस। इसको हम थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम आसान समझ, जैसे राम क्या कर रहा है 10,000 रुपए लिया, ठीक है, इसको हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, डिफरेंस निकालना है। 10,000 रुपए यहाँ भी लिया था, 10,000 रुपए यहाँ भी लिया था। एक साल में क्या होगा, मतलब पहले साल इसको अगर हम 10% के हिसाब से निकालेंगे, ये भी 10% के हिसाब से रहेगा। पहले साल क्या होगा कि साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा समान होगा। तो पहले साल में क्या होगा कि 10% ब्याज के हिसाब से 10% रेट के हिसाब से ब्याज जो निकलेगा वो 1,000 रुपए निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में भी उतना ही निकलेगा, ये 10,000 रुपए हो गया, उसके हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1,000 रुपए। मतलब ब्याज क्या हो गया सेम है, ब्याज क्या है सेम है, मतलब यहाँ भी 1,000 और यहाँ भी 1,000। अब दूसरे साल में 10,000 रुपए था, और दूसरे साल में क्या करेंगे, जो साधारण ब्याज के हिसाब से जो रेट मतलब जो ब्याज लगेगा वो 10,000 रहेगा, 10,000 से 10,000 है उसका फिर 10% निकालेंगे तो फिर कितना आएगा काटे, तो फिर आएगा 1,000 रुपए। मतलब 1,000 पहले साल देना पड़ रहा है उसको, और एक साल मतलब दूसरे साल में भी कितना देना पड़ रहा है उसको 1,000 रुपए देना पड़ रहा है। मतलब टोटल अगर 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,000, मतलब 2,000 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कब 2 साल बाद, मतलब ये 10,000 और प्लस 2,000, मतलब टोटल कितना उसको देना पड़ेगा गणेश को 12,000 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए पहले साल तो उसको कितना देना पड़ेगा 1,000 रुपए ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन जब दूसरे साल में जैसे ही घुसेगा तो 10,000 रुपए तो पहले था ही, प्लस 1,000 रुपए जुड़ जाएगा, मतलब 11,000 पे जो रेट निकलेगा, मतलब 10% का जो ब्याज निकलेगा ना वो 11,000 पे निकलेगा। ये उसके लिए मिश्र धन हो जाएगा, मतलब पहले साल का जो मिश्र धन है उस पे ब्याज निकलेगा। मतलब यहाँ पे 11,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 1,100 रुपए, ठीक है। तो पहले साल में आपको कितना देना पड़ा था 1,000, दूसरे साल कितना देना पड़ रहा है आपको 1,100 रुपए, मतलब टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 रुपए। डिफरेंस निकालिए। साधारण ब्याज के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा कितना पड़ना, मतलब 10,000 तो आप तो लिए ही हैं, 10,000 तो आपको देना ही देना, 10,000 आप किसी सुधार लिए हैं, 10,000 तो आपको देना ही देना है। एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, साधारण ब्याज के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा 2,000 देना पड़ेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपको 21 रुपए देना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा आपको कितना देना पड़ रहा है 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना डिफरेंस हो जाता है। अब ये तो 2 साल के लिए 2 साल में कितना डिफरेंट आ गया 100 रुपए का, इसीलिए 3 साल का 4 साल का जब निकालेंगे, मतलब साधारण ब्याज के हिसाब से हमेशा आपको सेम उतना ही ब्याज बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे 10,000 अगर आप किसी से लोन लिए हैं ना, अगर वो साधारण ब्याज के हिसाब से आपसे पैसा वसूल रहा है तो 1,000 रुपए हर साल ऐड होगा। मतलब पहले साल आपको 1,000 रुपए देना पड़ेगा, दूसरे साल 1,000, मतलब हर साल, मतलब अगर 5 साल तक आप पैसा नहीं दिए हैं तो 5 साल बाद 5,000 आपका ब्याज हो जाएगा। अगर आप 10,000 रुपए लिए हैं तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा 15,000। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा वो धीरे धीरे से बढ़ता जाएगा, जैसे 100 रुपए 2 साल में बढ़ गया ना तो 3 साल में और बढ़ जाएगा, 4 साल में और बढ़ जाएगा, धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। इसीलिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो कैसी लगी ये क्लास आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।